हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से इलिस्ट्रेशन 34 करेंगे। इस इलिस्ट्रेशन को समझाने में और आप लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इस इलिस्ट्रेशन में टोटल 5 केसेस हैं। तो बच्चों, इन पांचों केसेस को अच्छे तरीके से समझने के लिए और इस इलिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को यह क्लास एंड तक देखना होगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स। एक फर्म में दो पार्टनर हैं, ए और बी, शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। और फर्म को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उस प्रॉफिट और लॉस को ए और बी 3:2 में बांट लेते हैं विथ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ए का जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए का है और बी का जो कैपिटल है बच्चों वो 1 लाख रुपए का है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। हम लोगों को ये पांचों केस में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो बच्चों, मैं पांचों केस को अभी रीड नहीं कर रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे जैसे हम लोग केसेस को सॉल्व करेंगे उसी समय मैं आप लोगों को केसेस समझाते चलूंगा और उनको रीड करते हुए चलूंगा। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं और इस इलिस्ट्रेशन को समझते हैं। बच्चों, केस 1 है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है और जो प्रॉफिट है फर्म का वो 50,000 का है, तब हम लोग इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में यानी ए और बी के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से एक बार समझाता हूं, बड़ा ध्यान से सुन लीजिए। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो हम लोग कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्टली जो भी प्रॉफिट हो रहा है उनको बांट देंगे उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो डिसाइडेड है पार्टनर्स के बीच में। तो इस प्रॉफिट को बांटने के लिए ये जो 50,000 का प्रॉफिट हुआ है बच्चों, इस प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हेल्प लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है। ऐसे ही सेम फॉर्मेट बच्चों आप लोग अपने कॉपी में खोल सकते हैं। सबसे पहला चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच्चों हम लोग ये 50,000 का प्रॉफिट को दिखाएंगे, शो करेंगे। ये 50,000 का प्रॉफिट को बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड में शो करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बाई प्रॉफिट 50,000। ये प्रॉफिट को बच्चों आप लोग नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी शो कर सकते हैं। अब बच्चों ये जो 50,000 का प्रॉफिट हुआ है इस 50,000 के प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी के बीच में। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के टू साइड में दिखाएंगे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए और बी कितने का प्रॉफिट हुआ था बच्चों? 50,000 का।
तो हम लोग बाहर 50,000 लिख देंगे और पहले अकाउंट को हम लोग क्लोज कर लेंगे। तो टू साइड का भी टोटल 50,000 का हो जाएगा बच्चों, और बाई साइड का भी टोटल जो होगा वो 50,000 का हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा वर्किंग का हेल्प लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एज शेयर इन ₹50,000, और हम लोगों को ये 50,000 में ए का शेयर जानने के लिए ये देखना होगा ए और बी प्रॉफिट या लॉस को किस रेशियो में बांट रहे थे। तो देखिए ए और बी जो है प्रॉफिट लॉस को 3:2 में बांट रहे थे। तो एग्जैक्ट रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3+2 करेंगे। 3+2 कितना होगा बच्चों, 5 होगा। तो ए का जो शेयर बनेगा प्रॉफिट या लॉस में वो 3/5 का बनेगा, और बी का जो शेयर बनेगा प्रॉफिट या लॉस में बच्चों वो 2/5 का बनेगा। तो 50,000 का हम लोग इंटू कर देंगे 3/5 से, तो हमारे पास आ जाएगा ए का शेयर प्रॉफिट में। तो बच्चों 5 को जब हम लोग 50,000 को 5 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 10,000, और 10,000 को जब हम लोग 3 से इंटू करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 30,000। तो ए का जो शेयर बना बच्चों प्रॉफिट में वो 30,000 का बना। सेम इसी तरीके से हम लोग बी का शेयर निकाल लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे बी शेयर इन ₹50,000। बी का कितना शेयर बन रहा था, 2/5 का बन रहा था। तो 5 से जब हम लोग 50,000 को डिवाइड देंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 10,000, और 10,000 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 20,000। तो बी का जो शेयर बना प्रॉफिट में वो 20,000 का बना। तो हम लोग ए वाले कॉलम में ए का शेयर लिखेंगे। ए का शेयर 30,000 था तो ए के बगल में हम लोग लिख लेंगे 30,000, और बी के बगल में हम लोग बी का शेयर लिखेंगे। तो बी का शेयर था 20,000, तो बी के बगल में हम लोग लिख लेते हैं 20,000। तो ये बच्चों हमारे पास पहला केस बन के रेडी हो गया। उम्मीद करते हैं पहला केस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग दूसरा केस बनाएंगे बच्चों। सेकेंड केस है बच्चों, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड में ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइडेड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% पर एनम से मिलेगा, यानी कि जो भी पार्टनर्स का कैपिटल है उन पे उनको 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। ये हमें पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है। एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 50,000, और फर्म को 50,000 का लॉस हो गया है। तो इस केस में हम लोग इस लॉस को किस तरीके से डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, यानी ए और बी के बीच में। तो बच्चों यहां पे आप लोगों को 2 पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को लॉस हो गया है तो उस केस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया है तो उस केस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। और दूसरा पॉइंट यहां ध्यान रखने लायक यह है बच्चों कि पार्टनरशिप डीड में भले मेंशन हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मगर फर्म को लॉस हो गया है तो उस केस में पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिए और इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाता है तो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो लॉस के केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ये है कि अगर फर्म को लॉस होता है तो उस केस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और दूसरा पॉइंट है बच्चों कि भले पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराया जाएगा, मगर फर्म को लॉस हुआ है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे। पार्टनर्स के कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो बच्चों
इस 50,000 के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ फॉर्मेट है, ऐसा सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी पे ओपन कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी लॉस होगा ना, तो आप लोग उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में लिखिएगा। आप लोग लिखिएगा टू नेट लॉस। कितने का है? 50,000 का। तो हम लोग 50,000 लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में। अब बच्चों, हम लोग इस 50,000 के लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेट लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बाई साइड वाले कॉलम में अपना एंट्री बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए एंड बी। देखिए, अब हम लोग दोनों साइड पहले अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो टू साइड का बैलेंस है 50,000 का, तो हम लोग 50,000 टू साइड के अमाउंट वाले कॉलम में भी टोटल साइड लिखेंगे, और हम लोग इसी टोटल को बाई साइड भी लिखेंगे 50,000। अब बच्चों, हम लोग 50,000 के लॉस को ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मैं यहां वर्किंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग केस 1 में भी 50,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और रेशियो जो है वो केस 1 केस 2 दोनों के लिए सेम है। तो 50,000 में ए का जो शेयर बना था बच्चों, वो 30,000 बना था। तो यहां पे हम लोग ए के बगल में लिख लेंगे 30,000, और बच्चों बी का जो शेयर बना था 50,000 में, वो 20,000 का बना था। तो बी के बगल में हम लोग लिख लेंगे 20,000। बच्चों, ये सेम वर्किंग होगा। देखिए, ये जो मैंने यहां पे वर्किंग किया है ना, ए शेयर इन 50,000, बी शेयर इन 50,000, वर्किंग एकदम एग्जैक्टली यही होगा। इसलिए मैं यहां पे वर्किंग नहीं कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, आप लोगों को सेकेंड केस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब बच्चों, हम लोग अपना थर्ड केस सॉल्व करेंगे। थर्ड केस है बच्चों, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। ये पी डॉट ए का मतलब है पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड में ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइडेड है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 50,000, फर्म को 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो हमें इस केस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा ये शो करना है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी इस फर्म को प्रॉफिट होता है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। आप लोग सेम ऐसे ही फॉर्मेट अपने कॉपी में ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये 50,000 का प्रॉफिट के लिए एंट्री बनाएंगे। तो इसका एंट्री हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड में बनाएंगे। हम लोग लिखेंगे बाई प्रॉफिट 50,000। अब बच्चों, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए वर्किंग करेंगे, क्योंकि अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग 8% के हिसाब से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे और हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी लिखता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा, ए बी। अब बच्चों, हम लोग देखेंगे ए और बी का कैपिटल कितना है। तो देखिए, ए का कैपिटल 2 लाख रुपए का था और बी का कैपिटल 1 लाख रुपए का है। तो हम लोग 2 लाख पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे ए को। तो हम लोग लिखेंगे 2 लाख
का 8%, जो कि होगा बच्चों 16,000। तो ए को उसके कैपिटल पे 16,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। सेम इसी तरीके से बी के कैपिटल पे हम लोग उसका इंटरेस्ट निकालेंगे बच्चों। तो बी का कैपिटल था 1 लाख का, तो 1 लाख का हम लोग निकाल देंगे 8%, तो ये आ जाएगा बच्चों 8,000। अब हम लोग ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का आया है, इसके लिए एंट्री बनाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब भी पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है तो उसका एंट्री हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड में बनाते हैं। तो हम लोग एंट्री करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी लिख रहा हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। ए बी, ए के कैपिटल पे उसे 16,000 का इंटरेस्ट मिला और बी के कैपिटल पे बी को 8,000 का इंटरेस्ट मिला। इन दोनों को ऐड करके बच्चों हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। तो 16,000 और 8,000 हो जाएगा बच्चों 24,000। अब बच्चों हम लोग बैलेंस करेंगे। तो देखिए हमारे पास बाई साइड का टोटल ज्यादा है, तो इसी बाई साइड के टोटल को बच्चों हम लोग बाई साइड भी लिखेंगे और टू साइड भी लिखेंगे। अब बच्चों हम लोग चेक करेंगे कि 50,000 और 24,000 में कितना का डिफरेंस है। तो 50,000 और 24,000 में बच्चों 26,000 का डिफरेंस है। तो ये 26,000 का जो डिफरेंस है बच्चों, ये डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो हम लोग लिख लेंगे 26,000, डिफरेंस को हम लोग यहां लिख लेंगे और इस 26,000 को बच्चों हम लोग ए और बी में बांट देंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे इसके लिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए बी। अब बच्चों हम लोग वर्किंग कर लेंगे कि 26,000 में ए का कितना शेयर बन रहा है और बी का कितना शेयर बन रहा है। तो बच्चों हम लोग इस 26,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वर्किंग करेंगे। हम लोग लिखेंगे ए शेयर इन ₹26,000 और इसको ए के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ए का जो प्रॉफिट में शेयर बनता था या लॉस में, वो 3/5 का बनता था। याद कीजिए हम लोग पहला केस, दूसरा केस या तीसरा केस में 3/5 में ए का प्रॉफिट या लॉस का शेयर को डिवाइड किए थे। तो हम लोग 26,000 का 3/5 निकाल देंगे बच्चों, और बी का शेयर भी हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे बी शेयर इन ₹26,000 और इस 26,000 का इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 2/5 से, क्योंकि बी का प्रॉफिट या लॉस में 2/5 शेयर बन रहा था और ए का 3/5 शेयर बन रहा था। जब बच्चों हम लोग 5 से 26,000 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 5,200 और 5,200 को बच्चों जब हम लोग 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,600। सेम इसी तरीके से हम लोग बी का शेयर निकाल लेंगे। तो हम लोग 5 से 26,000 को डिवाइड दिए, हमारे पास आया 5,200 और 5,200 को जब हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 10,400। तो केस 3 में ए का जो शेयर बना प्रॉफिट में वो 15,600 का बना और बी का जो शेयर बना प्रॉफिट में वो 10,400 का बना। इसको हम लोग यहां पे लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ए के बगल में हम लोग ए का शेयर लिखेंगे। ए का शेयर था 15,600 का और बी का शेयर था बच्चों 10,400 का। तो बच्चों केस 3 यही था। उम्मीद करते हैं केस 3 आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब बच्चों हम लोग केस 4 सॉल्व करेंगे।
फोर्थ केस है बच्चों, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹15,000, और जो प्रॉफिट है पूरे साल भर का वो 15,000 का है। तो इस केस में बच्चों हम लोगों को ये शो करना है कि ये 15,000 का प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये 15,000 के प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग इस 15,000 को बाई साइड में शो करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बाई प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, फिर अमाउंट वाले कॉलम में 15,000। अब बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों थर्ड केस में भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया था, तो हम लोग उसी वर्किंग का हेल्प ले लेंगे केस 4 को सॉल्व करने में। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने किया तो हमें पता चला कि ए के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 16,000 का बन रहा है, और बी के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 8,000 का बन रहा है। तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 16,000 और 8,000 24,000 हो रहा है। तो जितना प्रॉफिट हुआ है फर्म को 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, और इस प्रॉफिट से ज्यादा बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को चल जा रहा है। 15,000 बड़ा है कि 24,000? 24,000 बड़ा है। तो जितना फर्म को प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल जा रहा है पार्टनर्स को, पार्टनर्स के कैपिटल पे उससे ज्यादा का इंटरेस्ट बन जा रहा है। तो जब भी बच्चों आप लोगों के सामने ऐसा केस हो कि प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बन जाए, तो उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी प्रॉफिट है आप लोगों के पास उसको आप लोग इंटरेस्ट के रेशियो में डिवाइड कर दीजिएगा। इंटरेस्ट के रेशियो में यानी कि थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पे ए के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आया था वो 16,000 का आया था, और बी के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आया था वो 8,000 का था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 16,000 और 8,000 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये 8,000 का 3 जीरो और ये 16,000 का 3 जीरो कट हो गया। 8 चल जाएगा 1 टाइम्स में और 16 चल जाएगा 2 टाइम्स में। तो इंटरेस्ट का रेशियो क्या आ गया बच्चों, 2:1 का आ गया। तो इस 2:1 के रेशियो में हम लोग इस 15,000 को डिवाइड कर देंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझिएगा हम लोग क्या किए हैं। हम लोग सबसे पहले देखें कि प्रॉफिट जो है वो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए आप लोगों के सामने जहां पे प्रॉफिट कम हो रहा है फर्म को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर का वो ज्यादा हो जा रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो हमने ए का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया तो आया 6,000, हमने बी के कैपिटल पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया तो आया 8,000, और हमने फिर क्या किया, इस 16,000 और 8,000 का रेशियो निकाला जो कि आ रहा है 2:1 का। अब हम लोग 15,000 को 2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो जो ए का रेशियो बन रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बच्चों वो बन रहा है 2/3 का, और जो बी का रेशियो बन रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो बच्चों बन रहा है 1/3 का। देखिए बड़ा सिंपल सा चीज था, हमने 2+1 किया, 2+1 क्या होता है 3, तो 2/3 जो है वो ए का रेशियो हो गया और 1/3 जो है वो बी का रेशियो हो गया। अब इस रेशियो में हम लोग 15,000 को डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे ए शेयर इन ₹15,000, और इसका इंटू हम लोग कर देंगे 2/3 से। तो 3 से 15,000 चल जाएगा 5,000 टाइम्स में,
और 5000 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 10,000। तो ए का जो शेयर बनेगा वो 10,000 का बनेगा 15,000 में, और बी का जो शेयर बनेगा बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे बी शेयर इन रुपीज 15,000 इंटू 1/3। तो 3 से 15,000 चल जाएगा 5,000 टाइम्स में, तो बी का शेयर 5,000 का बना। अब हम लोग इस 10,000 और इस 5,000 को दे देंगे ए और बी को। तो इसके लिए बच्चों हम लोग एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड में। हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ए को मिलेगा 10,000 उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट, और बी को मिलेगा 5,000, क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है कैपिटल के इंटरेस्ट को मीट करने के लिए। बाहर वाले कॉलम में हम लोग 10,000 और 5,000 को ऐड करके 15,000 लिख लेंगे। अब बच्चों दोनों साइड का टोटल बराबर है, तो हम लोग दोनों साइड 15,000 और 15,000 लिख देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास केस 4 था। उम्मीद करते हैं केस 4 आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब बच्चों हम लोग अपना लास्ट केस यानी कि केस 5 बनाएंगे। केस 5 है बच्चों, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन्ड है कि पार्टनर्स को 8% पर एनम के हिसाब से उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन द लॉस। अगर ये इंटरेस्ट देने से फर्म लॉस में आ जाए, या फिर इसको ये भी बोला जा सकता है कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन किया गया है कि हर एक पार्टनर को उनके कैपिटल पे 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अब फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों केस में फर्म को अगर लॉस हो रहा है तो भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये मेंशन्ड है पार्टनरशिप डीड में। तो इस केस में बच्चों हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। इस केस में हम लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि बच्चों एक चीज ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो लॉस हो तो भी फर्म को करना पड़े, इसको हम लोग बोलते हैं ये चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, प्रॉफिट का अगेंस्ट चार्ज है ये। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो भी फर्म को अगर वो एक्सपेंस को पे करना है, तो ये जो सिनेरियो होता है, इस सिनेरियो को या इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि ये चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट में। और अगर ऐसा सिचुएशन बने क्वेश्चन में या पार्टनरशिप फर्म में जहां पे ऐसा कोई भी एक्सपेंस हो, जब फर्म को प्रॉफिट होगा, बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तभी हम लोगों को उस एक्सपेंस को करना है। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम लोग वो एक्सपेंस को नहीं करेंगे। अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तब हम लोग वो एक्सपेंस करेंगे। तो उस केस में वो एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का। ध्यान से आप लोग समझ लिए इस चीज को, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए जहां पे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको वो वाला एक्सपेंस करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, और जितना भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और अगर कोई ऐसा एक्सपेंस हो जो कि फर्म को प्रॉफिट होगा तभी फर्म करेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं करेगा, तो उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, और उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। तो बच्चों यहां पे जो सिचुएशन दिया है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का दिया है। इसका मतलब है कि फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो इससे कोई मतलब नहीं है, पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और इस केस में हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं खोलते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलते हैं। आगे जो इंफॉर्मेशन है बच्चों वो है
द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 15,000, और जो प्रॉफिट है पूरे साल भर का वो 15,000 का है। तो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है 15,000 का, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें शो करना है। सबसे पहले बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल लेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, आप लोग सेम ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट अपने कॉपी में भी ओपन कर सकते हैं। और हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग ये फॉर्म को 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो इसको शो करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में एंट्री बनाएंगे, बाई प्रॉफिट 15,000। अब बच्चों हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराने के लिए अगर वो इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन केस 3 में किए हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए का है वो 16,000 का है, और जो बी का है वो 8,000 का है। तो हम लोग ए के बगल में लिख लेंगे 16,000, और बी के बगल में बच्चों हम लोग लिख लेंगे 8,000। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 16,000 और 8,000 हो जाएगा बच्चों 24,000। अब बच्चों हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करते वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कि टू साइड का टोटल ज्यादा है, तो इसी टू साइड के टोटल को हम लोग टू साइड भी लिखेंगे 24,000, और बाई साइड भी लिखेंगे 24,000। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि 24,000 और 15,000 में कितने का डिफरेंस है। तो इन दोनों में 9,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे 9,000। अब बच्चों ये जो 9,000 है ये फर्म को लॉस हो गया है, तो इस लॉस को हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए और बी। बच्चों मैंने ये 9,000 यहां लिख दिया है, तो मैं इसको रब करके ए और बी का जहां पे टोटल होगा वहां लिख लेता हूं। अब बच्चों इस 9,000 को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग इसके लिए वर्किंग दिखाएंगे, ए शेयर इन रुपीज 9,000। ए का जो शेयर बन रहा था बच्चों वो 3/5 का बन रहा था। तो जब बच्चों हम लोग 5 से 9,000 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 1,800, और 1,800 को जब हम लोग 3 से इंटू करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 5,400। तो ए का जो शेयर बना लॉस में वो 5,400 का बना, तो इसको हम लोग ए के बगल में लिख लेंगे 5,400। अब बच्चों हम लोग बी का शेयर निकालेंगे लॉस में, तो हम लोग लिखेंगे बी शेयर इन रुपीज 9,000, और बी का शेयर निकालने के लिए हम लोग 9,000 का इंटू कर देंगे 2/5 से। तो 5 से जब हम लोग 9,000 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 1,800, और 1,800 को जब हम लोग 2 से इंटू करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 3,600। तो बी का जो लॉस में शेयर बनेगा बच्चों वो 3,600 का बनेगा, तो बी के बगल में हम लोग लिख लेंगे 3,600। तो बच्चों यही था हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 5। एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों बी का जो शेयर बना था लॉस में वो बना था 3,600 का, तो बी के बगल में हम लोग लिख लेंगे 3,600। तो बच्चों यही हमारे पास था इलिस्ट्रेशन नंबर 33।
हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 33 या शायद ये 34 था, एक बार बच्चों मैं चेक कर लेता हूं। यस, इलिस्ट्रेशन नंबर 34 था। तो ये था बच्चों हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 34। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये इलिस्ट्रेशन 34 बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बच्चों अगर आपको कोई पॉइंट में डाउट है तो उस पॉइंट को आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हाँ सर ये पॉइंट में मुझे डाउट है, मैं जरूर उसे क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।